सब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहले क्या बताए थे, समरी बताए थे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव, और तीसरा क्या बता रहे हैं, सब्जेक्टिव। यही क्रम में पढ़ना है, इससे बाहर नहीं जाने वाला है, समझ में। सबसे इंपॉर्टेंट बताओ, इसमें बाप कौन है, पिताजी किसको कहेंगे, समरी को कहेंगे, और ये दोनों जो है तो क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, सारा इसी से बन जाएगा, बनेगा ना। इसलिए मेन इंपॉर्टेंट किसको याद करना है, समरी को। समरी अगर याद करेगी है ना, तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों कंट्रोल में आ जाएगा, समझ में। आप देखो, बाप से दोस्ती करिए तो बच्चा से दोस्ती करना पड़ेगा क्या, वो तो ऐसे हो जाएगा, है ना। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, इस पोएम में सोनेट शब्द आया था, कौन सा वर्ड, सोनेट, कल बता दिए थे, है ना। आज दोबारा से देखो, ये क्वेश्चन पूछा भी है कि व्हाट इज सोनेट, सोनेट क्या होता है ना। क्या लिखे हैं, ए सोनेट इज अ पोएम, ये सोनेट क्या है, पोएम है ना, पोएम फॉर्म। ये पोएम फॉर्म है which has been 40 which has 40 lines divided into two parts. The first part is octave, है ना, और and second part is sestet। क्या बोलते हैं इसको, sestet। मतलब सीधी सी बात है कि एक पोएम का फॉर्म होता है सोनेट, है ना, जो 40 लाइन का होता है। कितना लाइन का, 40 लाइन का, और इसको दो भाग में डिवाइड किया गया। पहले पार्ट को क्या कहते हैं, ऑक्टेव, यानी 1 से लेकर 8 तक का जो लाइन होता है ना, उसको हम ऑक्टेव कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑक्टेव। और सेकेंड पार्ट जो है उसको हम क्या कहते हैं, सेस्टेट, सेस्टेट, याद रहेगा। अब वो दूसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि इज द स्पीकर, स्पीकर कौन, ये तो लिख रहा है जिसके जो कह रहा है उसको क्या कहते हैं हम, स्पीकर। इज द स्पीकर अफेयर्ड, अफेयर्ड मतलब होता है डरा होना, भयभीत होना, है ना, ऑफ डेथ इन द पोएम। इस पोएम में स्पीकर जो है बहुत ज्यादा डरा हुआ था, क्या डरा हुआ था, तो क्या लिखे हैं, नो, वो डरा हुआ नहीं था। द स्पीकर इज नॉट अफेयर्ड ऑफ डेथ, यानी वो मृत्यु से डरा हुआ नहीं था, इन दिस पोएम, इन द पोएम, इस पोएम में। रेदर, रेदर मतलब होता है कि बल्कि, क्या होता है, बल्कि ही इज रेडी टू डाई फॉर दिस कंट्री, बल्कि वह इस कंट्री के लिए मरने के लिए क्या था, तैयार था, डरा हुआ बिल्कुल नहीं था। ठीक है, अगला देखो, कह रहा कि हाउ कैन यू सो दैट यू लव योर कंट्री, तुम कैसे दिखाओगे कि तुम अपने देश से प्यार करते हो। ऑलवेज रेडी टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग, है ना, मैं हमेशा हर चीज को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहूंगा, फॉर द सेव ऑफ माई कंट्री, है ना, अपने देश को बचाने के लिए मैं हर कुर्बानी क्या करूंगा, दे दूंगा, है ना। फिर क्या लिखा, आई कैन डू एवरीथिंग, मैं सब चीज करूंगा, टू मेंटेन इट्स ऑनर एंड डिग्निटी। देखो, ऑनर और डिग्निटी का मतलब होता है सभ्यता, मान सम्मान, क्या होता है, मान सम्मान। ठीक है, तो कैसे दिखाएगी कि तुम देश से प्रेम करते हो, उसकी गरिमा और सभ्यता को क्या करेंगे, बनाए रखेंगे, सम्मान को बनाए रखेंगे। अब मान लो झंडा है कहीं पर, उसको लात मारेंगे क्या, उसका सम्मान करेंगे। यही सब तरीका है क्या करने, अपने देश को प्रेम दिखाने के लिए कि तुम्हारा जो है देश के प्रति क्या लगाव है ना। अब अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, क्या लिखे हैं, पेट्रियोटिज्म। पेट्रियोटिज्म का मतलब कल बताए थे, क्या होता है बताओ तो, देशभक्ति। आप देख के बता दो, देशभक्ति क्या है, देशभक्ति है। पेट्रियोटिज्म मतलब क्या होता है, देशभक्ति। वही कहा कि इसका मतलब क्या होता है, देशभक्ति का मतलब देखो लिखा ना, पेट्रियोटिज्म मीन्स टू, है ना, पेट्रियोटिज्म मीन्स लव फॉर ऑन्स कंट्री, यानी कि अपने देश के लिए प्रेम, वही क्या कहलाता है हमारा, पेट्रियोटिज्म। क्या कहलाता है, पेट्रियोटिज्म। क्या हुआ, होता देशभक्ति, क्या होता है, देशभक्ति, है ना। देखो, पेट्रियोटिज्म मीन्स लव फॉर ऑन्स कंट्री, अपने देश से प्रेम करना क्या कहलाता है, पेट्रियोटिज्म। ए पेट्रियोटिक पर्सन, यानी जो अपने देश से प्यार करता है, प्रेम करता है, तो ऐसे व्यक्ति, है ना, ए पेट्रियोटिक पर्सन would be willing to make any kind of sacrifice for the freedom and progress of the country and its people। मतलब ऐसे समझो, ये कह रहा है कि जो देशभक्त होता है ना, वो अपने देश के लिए हर प्रकार की कुर्बानी देने के लिए क्या रहता है, तैयार रहता है, समझना, हर प्रकार की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है, और अपने देश के प्रोग्रेस और वहां के लोगों के प्रोग्रेस के लिए हर चीज क्या करता है, निछावर कर देता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, पेट्रियोटिक पर्सन, है ना। फिर क्या लिखा है, यस दिस इज अ पेट्रियोटिक पोएम, ये कैसा पोएम है, पेट्रियोटिक पोएम है, POEM पोएम, करना देशभक्ति। बोलो इसमें क्या नहीं समझ में आया, चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारा याद करना, ठीक है, याद हो जाएगा ना। देखो दो ऑप्शन है, या तो समरी याद करो, नहीं तो क्वेश्चन आंसर करो, समझा। क्वेश्चन आंसर याद करोगे तो क्या होगा, जैसे लाइन है ना, मान लो समरी लिख रहे हैं, भूल गए, नहीं आता है, कुछ भी लिखना छोड़ना है क्या, अगर हमको क्वेश्चन का आंसर पता है यही हम लिख देंगे, आखिर पोइट्री का ही ना पार्ट है, तो हम यही लिख देंगे तो नंबर नहीं देगा क्या, बिल्कुल देगा। इसलिए दो ऑप्शन है, या तो समरी याद कर लो, या तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। चलो खत्म।